हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 दिया है, एनसीईआरटी का है। कंसीडर ए ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट पॉइंट सी। एसीबी एक ट्रायंगल है राइट एंगल एट पॉइंट सी, यानी सी पॉइंट पे जो है 90 डिग्री का एंगल हम कर रहा है। इन विच ए बी इक्वल टू 29 यूनिट एंड बी सी इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा डिग्री। ये एंगल थीटा दे दिया है, ठीक है बेटा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अभी मैंने जो है लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। तो एंगल सी जो है 90 डिग्री है और इसका अपोजिट साइड है ए बी, तो हाइपोटेन्यूस हो गया। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहते हैं कंडीशन टू कंडीशन। जिस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है उसका एडजेसेंट साइड जो होता है, सटी हुई जो साइड होती है वो बेस होती है। यहाँ पे BC जो है एडजेसेंट साइड है एंगल थीटा का, एंगल B का, तो ये बेस हो गया BC, और AB तब क्या हो गया परपेंडिकुलर। AC जो है परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम AC फाइंड आउट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर और माइनस BC बेस का स्क्वायर। ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेन्यूस है 29 का स्क्वायर और माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841 और माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 400 और ये इक्वल टू हो जाएगा 20 यूनिट्स, यानी कि हमने निकालेंगे 20 यूनिट्स, ठीक है ना। अब जो है कॉस थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AB, ठीक है ना। तो बेस हो गया 21 और हाइपोटेन्यूस हो गया 29। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस फिगर में परपेंडिकुलर AC है और हाइपोटेन्यूस है AB। तो आप देख रहे हैं कि AC हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 20 सेंटीमीटर 20 यूनिट और AB आपको गिवन था 29। तो हमने फाइंड आउट कर लिया cos थीटा इक्वल टू 21/29 और sin थीटा इक्वल टू 20/29। अब हमें फाइंड आउट करना था फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू है 21/29 और sin थीटा की वैल्यू है 20/29। ये इक्वल टू हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा है, और प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू 20/29, ये हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 21 का स्क्वायर 441 और अपॉन 829 का स्क्वायर 841 और प्लस 20 का स्क्वायर 400 और अपॉन 29 का स्क्वायर 841 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये हो जाएगा 841 सॉल्व करेंगे तो 441 और प्लस 400, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 841 और अपॉन 841 841 से 841 कट गया, ये इक्वल टू 1 हो गया। यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके बेटा। सेकंड हमें फाइंड आउट करना था cos स्क्वायर थीटा और माइनस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले हुए, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है तो 441 और अपॉन 841 और माइनस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आया है 20/29 की वैल्यू आया है 400/841। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 841, ये हो जाएगा 441 और माइनस 400, तो ये इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41/841, ठीक है ना। ये वैल्यू आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। बहुत इजी है तो है ना बेटा, यही हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 3 में से सॉल्व करना था, ठीक है ना।
अब जो है एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखेंगे बुक में, एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखे रहेंगे। 4 है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट पॉइंट B, इफ tan A इक्वल टू 1 देन वेरीफाई, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और क्वेश्चन में दिया कि राइट एंगल एट पॉइंट B जो है राइट एंगल है ना, और A और C कहीं भी आप ले सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका एंगल A दे दिया है और यहाँ पे आपका क्या होगा C, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे A ले लो अपनी सुविधा के लिए, बुक में भले वहाँ पे दिया हुआ C, A और C कोई भी लिख लेंगे। ट्रायंगल ABC आपने ले लिया राइट एंगल एट पॉइंट B, ओके बेटा। अब दिया है कि इफ कंडीशन दिया, इफ tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1 then verify, then so that and proof करना है हमको, so that 2 sin A cos A, so that 2 sin A cos A is equal to 1, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप जानते हैं कि tan A is equal to 1 दिया, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ पे एंगल A को मार्किंग कर लीजिए, एंगल A के लिए हाइपोटेन्यूज ये फिक्स है, ठीक है ना। A के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये सटीक भी साइड जो है एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1 को लिख सकते हैं क्योंकि tan A इक्वल टू 1 दिया था, तो 1/1, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हम मान सकते हैं P इक्वल टू 1 और बेस इक्वल टू क्या मान लेते हैं 1। अब हाइपोटेन्यूज आप निकाल दीजिए, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंडर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू हो गया अंडर। ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया बेटा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस 1 हो गया, और हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने निकाल लिया कितना बेटा अंडर, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, तो LHS से हम लोग प्रूफ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, है ना। 2 sin A cos A इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो अभी उसके पहले हम लोग sin A निकाल लेते हैं, तो sin A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे sin A इक्वल टू P/H, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर इस पे क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, BC कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है √2। cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इसमें क्या है AB है इस ट्रायंगल में, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, AB कितना है 1 और ये हाइपोटेन्यूज क्या है √2। अब हम LHS से जो है वेरीफाई करेंगे, LHS से हमें प्रूफ करना था 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना था, यानी इसमें वैल्यू हम रिप्लेस करके इसकी वैल्यू को रिड्यूस करके 1 लाना है, RHS लाना है। तो 2 मल्टीप्लाई sin A की वैल्यू कितना है 1/√2 और इन cos A की वैल्यू कितना है तो 1/√2, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और अपॉन √2 का √2 में करेंगे 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो गया 1 और 1 क्या है RHS, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया राइट हैंड, ओके बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है, बुक में आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 5 है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट पॉइंट P, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है OPQ राइट एंगल है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया OP और Q, ठीक है ना। OPQ राइट एंगल है, राइट एंगल एट पॉइंट P पे राइट एंगल है, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हमें गिवन है
क्या गिवन है, तो ओ क्यू और माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना। डिटरमाइन, तो हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें जो है पी क्यू जिसमें पी पॉइंट पे राइट एंगल है, ठीक है, ओ पी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दे दिया है और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 सेंटीमीटर गिवन है कंडीशन। तो हमें डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ साइन क्यू यानी इस एंगल के लिए क्यू के लिए और कॉस क्यू की वैल्यू। ठीक है बेटा, तो मान लेते हैं लेट पी क्यू इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू हमने मान लिया x सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए ओ क्यू और माइनस पी क्यू की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 1। तो ओ क्यू इक्वल टू माइनस एक्स राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x। ये हो गया ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस x। ठीक है ना। अब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू ओ, ठीक है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ठीक है, ओके बेटा। चलिए ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितना है एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ओ पी कितना है 7 का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1, दैट मींस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, प्लस 1 उधर जाके -1, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 1, तो 2x इक्वल टू हो गया 48, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 48 और अपॉन 2 करके कितना हो जाएगा 24, तो x इक्वल टू 24 हो गया, तो pq इक्वल टू कितना हो गया, तो pq x माने है, तो pq इक्वल टू हो गया 24 और oq इक्वल टू कितना है x प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस x, तो 1 प्लस x की वैल्यू 24 इज इक्वल टू कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके बेटा, यानी ये आपने साइड निकाल दिया कितना 24 और दिस साइड इक्वल टू कितना हो गया 25। अब जो है साइन क्यू, ये क्यू के लिए निकालना है, ये क्यू है ना, तो साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ओ क्यू, लेकिन परपेंडिकुलर मैंने बताया था कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे उसकी अपोजिट साइड जो है परपेंडिकुलर होती है और एडजेसेंट साइड जो है बेस होता है। ओपी हो जाएगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपका ओ क्यू कितना है, ओपी कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो साइन क्यू इक्वल टू हो गया 25 और कॉस क्यू इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसमें है एडजेसेंट साइड पी क्यू और हाइपोटेन्यूज क्या है ओ क्यू, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 24, ओपी दिया है 24 और ओ क्यू दिया है, पी क्यू दिया 24 और ओ क्यू दिया है 25, तो cos क्यू इक्वल टू हो गया 24/25। ओके, तो ये आपका जो एक्सप्लेनेशन और सारे एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया है वीडियो के माध्यम से, आप वीडियो को केयरफुली देखें और एक्सरसाइज 8.1 आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।